अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और मैं आपको एकेडेमिया मैथमेटिका में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोविड-19 कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल में अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं कि हम मीट्रिक स्पेस के मुतल्लिक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर चुके हैं और आज के टॉपिक में हम 2 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल में हम यूक्लिडियन या यूजुअल मीट्रिक ऑन आर को स्टडी करेंगे और सेकंड एग्जांपल में यूजुअल मीट्रिक या यूक्लिडियन मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहली एग्जांपल जो कि यूजुअल मीट्रिक या यूक्लिडियन मीट्रिक ऑन आर के बारे में है, इसको स्टडी करने से पहले मैं चाहूँगा कि मीट्रिक की डेफिनेशन को हम रिकॉल कर लें। आप जानते हैं कि आपके पास अगर एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स हो तो एक फंक्शन डी उस सेट एक्स पर मीट्रिक तब कहलाएगा जब वो 4 कंडीशंस पूरी करे। उसमें पहली कंडीशन ये है कि अगर फंक्शन डी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई पे अप्लाई हो और आंसर एक नॉन नेगेटिव नंबर दे तो ये फर्स्ट हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई पर डी फंक्शन अप्लाई हो और आंसर ज़ीरो आए तो इसका मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x और y ये सेम है। थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड एक्सियम ये कहता है कि अगर फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई पे अप्लाई हो या फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर वाई एक्स पे अप्लाई हो और आंसर अगर सेम आए तो ये थर्ड एक्सियम है। और फोर्थ जो हमारा एक्सियम है रिगार्डिंग मीट्रिक, वो ये कहता है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर एक्स जी पर डी अप्लाई हो तो ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू होगी अगर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई और ऑर्डर्ड पेयर वाई जेड पे फंक्शन अप्लाई हो उसके सम के। यानी कि अगर आपके पास एक सेट एक्स है और उस सेट एक्स पर एक फंक्शन डी जो है वो ये अगर 4 कंडीशंस को पूरा करे या 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन मीट्रिक है उस सेट एक्स पर। तो अगर ये हमने डेफिनेशन जैसे रिकॉल कर ली है तो अब हम देखते हैं कि यूजुअल मीट्रिक या यूक्लिडियन मीट्रिक ऑन आर क्या है। उसके लिए हमारे पास एक सेट है x जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है और हमारे पास एक फंक्शन d है जो कि डिफाइंड है x क्रॉस x, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x एंड x टू वर्ड सेट ऑफ रियल नंबर। और ये इस तरीके से डिफाइंड है कि जब भी फंक्शन किसी ऑर्डर्ड पेयर पे अप्लाई हो तो वो उस ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल होगा। अब ये फंक्शन के काम करने का तरीका, ये फंक्शन की डेफिनेशन है और हमने चेक करना है कि ये फंक्शन इस सेट x जो कि सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल है इस पर मीट्रिक डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम इसके चारों कंडीशन, चारों एक्सियम देखते हैं कि ये फंक्शन फुलफिल करता है या नहीं। तो बहुत आसान है ये एग्जांपल। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो हमेशा आंसर जो है वो नॉन नेगेटिव आएगा। तो लिखा हुआ है सिंस x माइनस वाई एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो डी एक्स वाई जो है वो हमारा नॉन नेगेटिव आ गया। तो ये पहली कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड कंडीशन ये है कि हमने सपोज कर लिया कि डी एक्स वाई इक्वल 0 है, यानी कि x माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो इसका मतलब है वो नंबर बजाते खुद 0 के इक्वल है। और यहाँ से x इक्वल y के आ गया और ये डबल इम्प्लाइज है, इसको सपोज करें तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे और इसको सपोज करें तो यहाँ तक। तो ये हमारी कंडीशन नंबर जो है वो 2 सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन में हमने डी एक्स वाई से स्टार्ट किया
और आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस वाई में -1 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट वैल्यू की आप जानते होंगे कि एक्स वाई का मॉडुलस इज़ इक्वल टू एक्स मॉड इंटू वाई मॉड है। तो इस वजह से -1 पे अलहदा एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली और y माइनस एक्स पे अलहदा, तो -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू +1 होता है, यानी कि y माइनस एक्स। और हमारा आंसर इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए y माइनस एक्स अगर होगा तो वो डी वाई एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि डी एक्स वाई जो है वो इक्वल आ गया डी वाई एक्स के, यानी कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारी पूरी हो गई। अब हमारा फोर्थ एक्सियम है और वो फोर्थ एक्सियम में हमने डी एक्स जेड ले लिया जो कि बाय डेफिनेशन x माइनस जेड मॉडुलस के इक्वल है। इसमें y को एक बार सब्ट्रैक्ट किया, एक बार ऐड किया, और उसके बाद आप मॉडुलस की एक और प्रॉपर्टी है कि x प्लस वाई एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू x मॉड प्लस वाई मॉड। तो इस वजह से जिनके नीचे मैंने ये ब्लैक लाइन सेंटर लाइन की है तो इसके ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू अलहदा से आ जाएगी, इस पे अलहदा से, और ये फर्दर आगे इन दो क्वांटिटीज़ के इक्वल हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने ये इनइक्वालिटी यानी कि डी एक्स जेड इज़ लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड जो है ये भी फुलफिल हो गई है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो फंक्शन डिफाइंड था, जो गिवन था, ये फंक्शन हमारा मीट्रिक है इस सेट x जो कि इक्वल है सेट ऑफ रियल नंबर के। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो भी एक मीट्रिक स्पेस है। किस मीट्रिक के लिहाज से? ये जो मीट्रिक हमें सामने नज़र आ रही है, और इस मीट्रिक का हमने नाम जो है वो ख़ास नाम है और वो है यूजुअल मीट्रिक और यूक्लिडियन मीट्रिक। तो यही बात नोट में लिखी हुई है कि नोट 1 ये कहता है कि दिस एग्जाम्पल शोज दैट द रियल लाइन आर, हम जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर रियल लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, इज अ मीट्रिक स्पेस विद द अबव यूजुअल मीट्रिक डी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने सेट ऑफ रियल नंबर को प्रूव किया कि ये हमारा मीट्रिक स्पेस है, किस मीट्रिक के लिहाज से? ये जो डिफाइंड है यानी कि यूजुअल मीट्रिक के लिहाज से। इसी तरह हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो भी हमारा मीट्रिक स्पेस है इस मीट्रिक के लिहाज से। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी भी हमारा मीट्रिक स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू दिस यूजुअल मीट्रिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे कि आर स्क्वायर का मतलब है आर क्रॉस आर, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आर का आर के साथ। तो ये आर स्क्वायर भी हमारा मीट्रिक स्पेस है। लेकिन ये मीट्रिक स्पेस किस मीट्रिक के लिहाज से है उसके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले P1 हमने एक पॉइंट लिया प्लेन में। प्लेन का मतलब है आर स्क्वायर में ज़ाहिरी बात है कि P1 हमारा ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में होगा, क्योंकि आर स्क्वायर का मतलब आपको पता है आर क्रॉस आर, और आर क्रॉस आर का नाम रियल प्लेन भी है। रियल प्लेन से मुराद एक ऐसा प्लेन है जिसके अंदर हमारा हर पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसका मतलब है इसका हर मेंबर ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में होगा। तो P1 और P2 जो है ये हमने 2 पॉइंट्स लिए, और जिनमें हम जानते हैं कि फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट, इसी तरह इस ऑर्डर का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट वो सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। और ये हमारे पास एक फंक्शन हमने डिफाइंड किया है डी, जो कि फंक्शन डिफाइंड है आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर टू वर्ड्स आर। और ये इस फंक्शन की जो है वो डेफिनेशन है जो नीचे आपको नज़र आ रही होगी। अब इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले ज़रा इस पे हम गौर करें कि इसके मेंबर्स किस शक्ल के होंगे। आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़रा इसमें थोड़ा सा आप अगर गौर करें तो आर स्क्वायर एक ऐसा सेट है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े हैं, जिन तमाम ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट भी आर का मेंबर है और सेकंड एलिमेंट भी आर का मेंबर है। अब आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, यानी कि अगेन कार्टेशियन प्रोडक्ट है आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डोमेन हमें क्या बता रही है कि ये डोमेन रिप्रेजेंट कर रही है एक ऐसे सेट को जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं, और उन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बजाते खुद एक ऑर्डर्ड पेयर है और सेकंड एलिमेंट भी एक ऑर्डर्ड पेयर है।
इसकी मिसाल जैसे यहाँ पे फंक्शन जो डिफाइंड है वो बता रहा है कि जैसे d जब p1 p2 पे अप्लाई होगा, तो आप ज़रा देखें ये d हमारा क्या है, फंक्शन जो अप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हैं एक एलिमेंट पर। और इस एलिमेंट की अगर आप शक्ल देखें तो ये एलिमेंट एक हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, और ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट फिर एक ऑर्डर्ड पेयर है और सेकंड एलिमेंट फिर एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो पता चला कि इस डोमेन का कोई भी मेंबर उठा लें, वो मेंबर एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, और ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होगा जिसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट बजाते खुद अगेन ऑर्डर पेयर्स होंगे। अब ज़रा ये डिफाइंड कैसे है, ये डिफाइंड ऐसे है कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस फर्स्ट ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, इसके डिफरेंस का स्क्वायर और उसका अंडर रूट लिया हुआ है। और ये फंक्शन की डेफिनेशन है, और हमने अब इस फंक्शन को देखना है कि ये फंक्शन मीट्रिक है या नहीं, किस पर, आर स्क्वायर पर। तो उसके लिए फर्स्ट एक्सियम देखते हैं कि फुलफिल होता है या नहीं। और आप जानते हैं कि जब भी किसी क्वांटिटी का स्क्वायर लें तो आंसर एक नॉन नेगेटिव जो है वो क्वांटिटी आता है। फिर यहाँ पे भी जब हम स्क्वायर लेंगे तो एक नॉन नेगेटिव जो है वो क्वांटिटी आएगी, और टू नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का सम अगेन नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, और फिर उसका स्क्वायर रूट भी अगेन नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। तो पता चला पूरे फंक्शन की वैल्यू जिस मर्जी ऑर्डर्ड पेयर पे ले लें, हमेशा आंसर जो है वो नॉन नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई। इसके बाद सेकंड कंडीशन में हमने सपोज कर लिया कि डी p1 p2 इक्वल ज़ीरो है, यानी कि डेफिनेशन के मुताबिक ये ज़ीरो है, और दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद आप देखें दो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का सम ज़ीरो आ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट क्वांटिटी ज़ीरो हो या सेकंड क्वांटिटी ज़ीरो हो, या यूं हम और तो नहीं कह सकते भी दोनों क्वांटिटी इक्वल टू क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। तो दोनों क्वांटिटी ज़ीरो होने से स्क्वायर ख़त्म हुआ, x1 माइनस x2, यानी कि x1 इक्वल x2 के आ गया, y1 इक्वल y2 के आ गया। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ये सेम है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट ये भी सेम है। इसका मतलब है कि ये ऑर्डर्ड पेयर इनफैक्ट सेम है, यानी कि P1 इक्वल किसके आ गया, P2 के। तो हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, सपोज लेकर यहाँ तक पहुँचे, और डबल इम्प्लाइज का मतलब है कि इसी तरह इसको सपोज करके यहाँ तक भी आप इसी को रिवर्स ले जाएं तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये हमारा एक्सियम नंबर 2 क्लियर हो गया। एक्सियम नंबर जो 3 है वो ये कहता है कि D ऑफ P1 P2 जो है वो हमने लिया, और आप जानते हैं कि स्क्वायर के अंदर हम ऑर्डर चेंज भी कर लें डिफरेंस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर या b माइनस ए होल स्क्वायर एक ही चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर हमने पहुँच गए। उसके बाद हम जानते हैं कि इसको डेफिनेशन के मुताबिक अगर यूज़ करें, ये x1 माइनस x2 है तो ये था p1 p2। अब अगर x2 माइनस x1 है तो ये हो जाएगा p2 p1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से शुरू हुए और यहाँ तक पहुँच गए। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 या एक्सियम नंबर 3 फुलफिल हो गया। अब हमारा फोर्थ जो एक्सियम है वो ये कहता है कि अगर आप आर स्क्वायर में 3 पॉइंट्स ले लें, हम जानते हैं कि आर स्क्वायर में जो भी पॉइंट है वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में है। इसका मतलब है आपने 3 पॉइंट्स ले लिए, हर पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑर्डर्ड पेयर को। तो इसके 2 केसेस बन सकते हैं। इसकी रीज़न ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक जो सरफेस है ये प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पे अगर मैं 3 पॉइंट्स कोई भी रैंडमली ले लूँ तो या वो 3 पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करेंगे और या वो एक लाइन पे लाई नहीं करेंगे। अगर वो एक लाइन पे लाई करेंगे यानी कि वो कोलिनियर होंगे, जिस तरह ये P1 P2 और P3 एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से ये पता चला कि P1 से P3 के डिस्टेंस को लिखा जा सकता है P1 P2 डिस्टेंस प्लस P2 P3 डिस्टेंस के। तो ये मैंने क्वांटिटी लिख दी। तो हमारे फर्स्ट केस से ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया, ये हमारे फर्स्ट केस से है। और केस नंबर 2 है कि अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही या सेम लाइन पे लाई नहीं करते तो इनको ज्वाइन करें तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगी,
और ट्राइंगल में आप जानते हैं कि ट्राइंगल की कोई भी साइड ले लें, उस साइड की लेंथ बाकी दो साइडों की लेंथ के सम से लेस होगी। और अगर वर्टिसेस से देखें तो P1 और P2 वर्टिसेस को मिलाने से जो लाइन बन रही है, वो बाकी वर्टिसेस को मिलाने से जो लाइन बनेगी उनके सम से लेस होगी। तो आप यहाँ पर इसको यूँ लिख सकते हैं कि P1 और P3 वो लेस देन है P1 P2 प्लस P2 P3 के। यही मैंने यहाँ पे लिखा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और ये सेकंड कंडीशन को अगर मिला दिया जाए तो हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो फुलफिल होती है। तो इस तरीके से फोर्थ एक्सियम जो हैं ये भी पूरे हो गए हमारे। और अगर 4 एक्सियम पूरे हो गए तो इसका मतलब है कि ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन जो d दिया हुआ है, ये फंक्शन d हमारा जो है वो मीट्रिक है आर स्क्वायर पर। तो यही मैंने नोट में लिखा हुआ है कि इस एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि जैसे सेट ऑफ रियल नंबर हमारा मीट्रिक स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू दिस यूजुअल मीट्रिक, इसी तरह आर स्क्वायर which is actually Cartesian product of R with R is also a metric space with respect to this function या with respect to this metric which is known as usual metric। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में 2 एग्जांपल्स में ये क्लियर किया है कि सेट ऑफ रियल नंबर और आर स्क्वायर ये दोनों ही मीट्रिक स्पेसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मीट्रिक, जो कि फर्स्ट केस में ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाली और सेकंड केस में ये जो हमने यहाँ पर फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन के लिहाज से ये मीट्रिक स्पेसेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। और अगर आज के लेक्चर में कोई पॉइंट है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। और आज के लेक्चर में आखिरी और अहम बात और वो ये कि स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहें, महफूज रहें और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।